फिर से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे तरीका से। इसमें बोला है कि इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी, क्या ये जो बात लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये ए और बी के मतलब अगर कोई भी सेट ले रहे हैं ए और बी, क्या उसके लिए ये बात सही आएगा कि अगर आप पावर सेट ऑफ ए निकालो पावर सेट ऑफ बी निकालो और दोनों का यूनियन लो तो पहले से ए यूनियन बी निकालो और उसका पावर सेट लेने पे? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं और उसके बाद हम इन जनरल भी समझा देंगे। तो एक एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया कि एक ए सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है और एक बी सेट है जिसके अंदर 2,4 एलिमेंट है। तो ये 2 सेट है हमारे पास। तो हम अगर बोलेंगे कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी के अंदर आएगा 1, 2, 4 जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं जो ए और बी से आ रहे हैं वो लिख दिए। अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि ए सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट बन सकता है, जितना भी पॉसिबल सबसेट बन सकता है इस सेट का, उस सबसेट जो भी सबसेट बना है उससे एक सेट बनता है, उसे हम लोग ए का पावर सेट कहते हैं। जैसे 1, 2 जो हमारा एक सेट है उससे एक सेट 1 बनेगा, एक सेट 2 बनेगा, एक सेट 1,2 बनेगा, एक सेट 5 बनेगा, क्योंकि 5 भी एक सेट होता है। तो इससे बन गया हमारा ये सेट। और बी सेट हमारा क्या था 2,4, तो 2,4 का जितना भी पॉसिबल सबसेट है वो क्या क्या है? सेट नंबर 2, सेट नंबर 4, सेट नंबर 2,4 और 5। तो पावर सेट ऑफ ए का चाहे पावर सेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए के अंदर का जितने भी एलिमेंट हैं, या फिर सेट ए का हम कह सकते हैं कि सेट ए का जितना पॉसिबल सबसेट बन सकता है वो सारा सबसेट बनाइए और उसको एक सेट के अंदर एलिमेंट के रूप में लिख दीजिए, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट के रूप में लिख दीजिए। तो ये पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। और अगर तुमको ए यूनियन बी में देखो क्या हुआ, ए यूनियन बी जब लिए तो 1, 2, 4 आया, तो अब 1, 2, 4 का कितना सबसेट बन सकता है? अगर हमको पता करना हो कि कितना नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे तो उसका फार्मूला यहाँ लिखे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n, जहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा? 2 होगा ना इसमें। तो ए सेट का देखो सबसेट कितना बना है? 1, 2, 3, 4। बी का कितना बना है? 1, 2 है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूना के 4। इसमें भी 4 बना है। इसमें देखो 1, 2, 3 है, तो 2 का पावर 3 होगा, तो 2 का पावर 3 सबसेट बनेगा यानी कि 8। 2 दूना 4 दूना के 8। तो इसमें गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक छूट रहा है, एक कौन सा 2,4 तो लिखे ही है यहाँ पे। हाँ 1,4 छूट रहा है ना, तो 1,4 छूट रहा है, ध्यान रहे। 1,4 का एक जो सेट बनेगा वो भी तो उसका सबसेट है और 5 तो होता ही है। तो इस तरह से हम टोटल पॉसिबल सबसेट लिख लिए। तो इन्होंने बोला है कि क्या ये 2 सेट का यूनियन लेने से जो सेट बनेगा, क्या वो सेट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा? तो तुम ऐसे सोचो कि ये पक्का बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि जब हम ए पावर सेट ऑफ ए बनाए होंगे, पावर सेट ऑफ बी बनाए होंगे, तो केवल ए सेट का सबसेट आया होगा, केवल बी सेट का सबसेट आया होगा। लेकिन जब हम ए यूनियन बी लिए होंगे तो ए यूनियन बी में कुछ सेट ए के भी आ गए होंगे और कुछ सेट बी के भी आ गए होंगे जो नॉन कॉमन होंगे। जैसे कि हम बोले कि इसमें नॉन कॉमन 1 और 4 है, तो 1, 2, 4 बन गया। तो 1, 2, 4 से जो सेट बनेगा, जरा सोचो कि 1, 2, 4 एक एलिमेंट है, तो 1, 2, 4 से जो सबसेट बनेगा, क्या वो पावर सेट ऑफ ए या पावर सेट ऑफ बी दोनों की तरफ से कहीं से आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। और यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि ए सेट, ये पावर सेट ऑफ ए से और पावर सेट ऑफ बी से जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एक सेट के अंदर रख देना है। तो निश्चित रूप से ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं
वो 3-3 के भी बन जाएंगे, 3-3 के भी बन जाएंगे, जैसे जो कि इसमें नहीं होंगे तो वो भी एक सबसेट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे यहाँ भी देख भी रहे होगे कि 1 2 4 जो एलिमेंट है वो ना पावर सेट ऑफ ए के तरफ से आएगा, इसमें भी 1 2 4 नहीं मिलेगा, और पावर सेट ऑफ बी के तरफ से भी तुम्हारा 1 2 4 नहीं मिलेगा, जबकि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 1 2 4 आएगा पक्का। तो ये सेट बराबर कैसे हो सकता है? बराबर होने के लिए तो यही ना शर्त होता है कि इसका पूरा एलिमेंट उधर मैच करना चाहिए, उसका पूरा एलिमेंट इधर मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हमने जस्टिफाई किया अपने आंसर को, और यहाँ पे लिख देंगे नो। आंसर क्या लिखेंगे? नो इट इज फॉल्स, नो इट इज फॉल्स, ये गलत है। अब कहेगा कि आप माने क्या लिखोगे? तो हम कहेंगे कि हियर वी नो दैट, हम लिख देते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा है कि नो इट इज़ फॉल्स, ये गलत बात है। अब अपने आंसर को एक तो एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिए, और एक उसी एग्जाम्पल से हम क्लू निकाले। क्या क्लू निकाले? कि हियर वी नो दैट पावर सेट ऑफ एक्स, हम एक्स लिखे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और ए यूनियन बी भी आ रहा है, तो एक्स लिख दिए। तो एक्स से ए भी समझना है, बी भी समझना है, और ए यूनियन बी भी समझना है। तो हमने लिखा कि वी नो दैट पावर सेट ऑफ एक्स मीन्स अ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स इज अ सबसेट ऑफ सेट एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? कि पावर सेट ऑफ एक्स एक सेट होता है, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? एक सेट होता है। उनके अंदर इन विच ऑल एलिमेंट्स इज अ सबसेट ऑफ सेट एक्स, जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं सेट ए का। यहाँ पे एक्स है तो सेट एक्स का, वहाँ पे समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने लिखा एंड हियर इन सेट ए यूनियन बी, और हमने यहाँ पे देखा कि इन सेट ए यूनियन बी दोज एलिमेंट्स इज ऑल्सो अकर हु नॉट इन ए इन एंड बी सेपरेटली। सेपरेटली वर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सेपरेटली हम बोले कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे बोल सकते हैं ए यूनियन बी दोज एलिमेंट्स इज ऑल्सो अकर हु नॉट इन ए एंड बी सेपरेटली। मतलब हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी में हम 1 2 4 की बात कर रहे हैं। एक साथ जो है 1 2 4 ना इसमें आएगा और ना इसमें आएगा। बात समझ में आ रहा है? 1 2 4 जो है ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। तो अगर हमने लिख दिया सेपरेटली, देन दोज सबसेट इज नॉट अकर फ्रॉम पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। मतलब वो जो एलिमेंट्स आएगा, वो जो सबसेट आएगा, यानी कि 1 2 4 एक सबसेट आएगा किसमें? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। वो ना तो ए के तरफ से आ सकता है ना तो बी के तरफ से आ सकता है। बात समझ में आ गया? एक और बात हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एक और बात क्या लिख सकते हैं कि क्या 1 4 कभी भी इसमें आया होगा? ऊपर वाला में 1 4 पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी में 1 4 कभी आया होगा? इसका यूनियन लेने से क्या ये वाला एक सेट जो आया 1 4 क्या पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी से कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक केवल ए में है और बी में केवल 4 है। 1 4 दोनों में रहता तब ना सबसेट बन जाता, और सबसेट बन जाता तो ए के तरफ से चाहे बी के तरफ से आ जाता। जबकि ए यूनियन बी में 1 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों से निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड और भी लिख सकते हैं कि इन सेट ए यूनियन बी, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, इन सेट ए यूनियन बी दोज एलिमेंट्स इज ऑल्सो अकर with together which is not simultaneously occur and A and B। A and B मतलब एक साथ दोनों में लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन कॉमन एलिमेंट, हम नॉन कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे 1 था इसमें नहीं था, 4 था इसमें नहीं था, तो 1 4 जो एलिमेंट है नॉन कॉमन एलिमेंट, वो भी सेट ए यूनियन बी के अंदर आएगा। तो वो भी लिख सकते हो, लिख भी देते हैं।
तो चलिए हमने ऊपर लिख दिया है इन ए यूनियन बी ऑल्सो दोज एलिमेंट्स इज अकर विच इज नॉट कॉमन इन ए एंड बी। माने इसके अंदर 1 और 4 भी एक एलिमेंट के रूप में वर्क करेगा जिसका एक सबसेट बन सकता है एंड मेक अ सबसेट ऑफ 1,4 ऑफ ए पावर सेट या ऐसे ए यूनियन बी का ये जो 1,4 एक सबसेट बन सकता है। तो आई होप कि हमने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सारी बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।